आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। कहा, देश के गांव और दूर दराज के इलाके प्रतिभाओं से भरे हुए हैं और भारतीय दल इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से हुआ शुरू। आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा अनुपूरक बजट। प्रदेश 6 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अंक सुधार का अवसर देने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक के लिए भारतीय पैरा एथलीट दल के सदस्यों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने देश में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए तकनीकों में लगातार सुधार करने पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 250 से अधिक जिलों में 360 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं और निकट भविष्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी जाएगी। 9 स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए 54 सदस्यों का पैरा एथलीट दल टोक्यो पैरालंपिक में शामिल होगा। यह पैरालंपिक खेलों में अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल होगा। श्री मोदी ने खिलाड़ियों से बातचीत में कहा कि लोगों के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन उनमें इच्छा शक्ति के कारण वे जिंदगी में बड़ा करने की ठान लेते हैं। तीरंदाज ज्योति बालियान ने अपने बारे में बताया कि कैसे वे पिता को खोने के बावजूद देश के लिए पदक जीतने की इच्छा रखती हैं। पैरा तीरंदाज राकेश कुमार ने बताया कि 2010 में दुर्घटना के बाद उन्हें बैठने के लिए भी 2 लोगों की मदद देनी पड़ती थी, लेकिन 2017 में जब उनकी मुलाकात अपने कोच से हुई तो उन्होंने खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। इस अवसर पर खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा एथलीटों के जुझारू जज्बे को सराहते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने देश भर के एथलीटों को सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। खेल मंत्रालय ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे उनकी तैयारी अव्वल दर्जे की हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। भारतीय पैरा एथलीट्स ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपने कई मौकों पर भारत को गौरवान्वित किया है और हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा किया है। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा में सदन के 6 दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले सदन के वर्तमान 6 सदस्यों के निधन की सूचना दी। इनमें एक राज्य मंत्री भी थे। दिवंगत सदस्यों में विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव, रमेश चंद्र दिवाकर, केसर सिंह, दल बहादुर कोरी, देवेंद्र प्रताप सिंह और राज्य मंत्री विजय कुमार कश्यप शामिल हैं। इन सभी सदस्यों का निधन कोरोना काल में हुआ था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह पार्टी और सदन के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं और अन्य लोगों को भी श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्र मोना ने भी सदन के वर्तमान दिवंगत सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक जताया।
इससे पूर्व सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी और कोविड के दौरान हुए कार्यों पर चर्चा कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश 6 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 23,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में 5 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग, जन भागीदारी और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने अन्य लोगों से भी जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक कोविड जांच कराने वाला राज्य भी है। प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। एक दिन पूर्व राज्य में 1,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इनमें से 90,000 जांच RT-PCR विधि से की गई है। प्रदेश सरकार ने बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोविड जांच के विशेष शिविर लगाए, जिससे कोविड मरीजों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सका और संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद मिली। इसके अलावा जनपदों में बड़ी संख्या में कोविड जांच प्रयोगशालाएं भी खोली गईं, जिससे प्रतिदिन जांच की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में एक दिन पूर्व 27 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 24 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 420 रह गई है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल किए गए केंद्रीय मंत्री इन यात्राओं का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा कल सिद्धार्थनगर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जिले की सीमा पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, सांसद जगदम्बिका पाल और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इससे पूर्व श्री पंकज चौधरी ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कल बस्ती में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर काम करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा कल आगरा पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज प्रयागराज से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को अंक सुधार का अवसर देने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच होंगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। परीक्षा के लिए आवेदन पत्र 27 अगस्त तक स्कूल में जमा कराए जा सकते हैं। विद्यालयों को इन आवेदन पत्रों को 29 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इन परीक्षाओं में मिले अंकों को अंतिम माना जाएगा। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी कल पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्री मिश्र ने आकाशवाणी से विशेष वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में रह रहे सभी भारतीयों की सरकार हर संभव मदद करेगी। अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए विदेश मंत्रालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 49016783, 49016784, 49016785। व्हाट्सएप नंबर है 8010611290। भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी situationroom@mea.gov.in पर भी ईमेल से प्राप्त की जा सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। कहा, देश के गांव और दूर दराज के इलाके प्रतिभाओं से भरे हुए हैं और भारतीय दल इसका जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू। आज सदन में प्रस्तुत किया जाएगा अनुपूरक बजट। प्रदेश 6 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को अंक सुधार का अवसर देने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी किया।
इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।